खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। संडे का दिन लौकिक रीति छुट्टी का दिन होता है और ये दिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष पुरुषार्थ का दिन होता है, क्योंकि लौकिक कारोबार से तो छूट जाते हैं, लेकिन अलौकिक कारोबार जो एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने के निमित्त है, कमाई कराने के निमित्त है, उसके लिए बाप दादा विशेष हमें अव्यक्त महावाक्यों की बहुत हैवी डोज देते हैं। और विशेष तौर पर व्यक्त से अव्यक्त बनने का जो समय, जब ब्रह्मा बाबा सच में अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त बन गए, फरिश्ता बन गए, यानी 18 जनवरी का दिन हमें अव्यक्त बाप दादा की ओर, उस श्रेष्ठ मंजिल की ओर ज़्यादा खींचता है, क्योंकि 18 जनवरी हमें ब्रह्मा बाबा की याद दिलाते हैं, न केवल उनके चित्र अपितु चरित्रों की याद दिलाते हैं। हमें ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने की ओर आकर्षित करती है, विशेष स्मृति द्वारा सर्वसमर्थ बनने की ओर, अपने अंदर की स्थिति को शक्तिशाली बनाने की ओर उमंग उत्साह दिलाती है, प्रेरित करती है। आज भी हम अव्यक्त महावाक्यों द्वारा 18 जनवरी की वाणी है, आंतरिक स्थिति को और अधिक सशक्त बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 4 तारीख, 4 अगस्त 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी सन 2001 के महावाक्य हैं। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण क्या है? समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। सभी विशेष ब्रह्मा बाबा को, उनके साकार जीवन चरित्रों को याद करते हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में
सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने यज्ञ की सारी कारोबार, है ना, किसको दी? बच्चों को दे दी, विल कर दी। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे। क्या बोल निकल रहे थे? वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, इमर्ज करो बिल्कुल उस सारे चित्र को। अव्यक्त वतन में बाबा हमारे सामने और कह रहे हैं वाह बच्चे वाह। जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है ना? स्नेह तो बहुत है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। जैसी स्मृति होती है वैसे वैसे समर्थी भी आ जाती है। तो जो स्मृति आ रही है, जिसकी स्मृति आ रही है, उसके समान समर्थी भी आ जाना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। याद आया ना? मैं किसका? बाबा का। और बाबा किसका? मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। जितना मैं बाबा की बन गई, बाबा मेरा बन गया, उतना सारी शक्तियां जो बाबा की थी वो मेरी हो गई। यह स्मृति गोल्डन की है ना? स्मृति क्या है? गोल्डन की। जितना याद शक्तिशाली होती जाती है, एक की याद में आत्मा लवलीन होती जाती है, उतना सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनती जाती है।
मैं बाबा की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ क्या मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा, इस निश्चय के अंदर कितना टाइम लगा कि मैं बाबा की हूँ। कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा। सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। सारा वर्षा जो बाबा का है हमारा हो गया, है ना। सब कुछ हमारा हो गया। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स बस वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। बाबा सर्वशक्तिमान है ना, तो सर्व शक्तियाँ मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली हैं? सर्व शक्तियाँ मिली हैं? सर्व शक्तियाँ मिली हैं ना? या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है? अपने को कहलाते भी हैं। क्या टाइटल है हमारा? मास्टर सर्व शक्तिवान, है ना। शक्तिवान नहीं कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सर्व शक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्व शक्तिवान हैं सभी। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्व शक्तिवान हो, या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ? ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। सभी है ना। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। कभी संग दोष लग जाता है, कभी संस्कार आ जाते हैं, कभी माया आ जाती है, कभी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो सर्वशक्तिवान तो नहीं कहेंगे। यह 5 शीश वाला सांप है। कौन से हैं 5 शीश? प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष। यह है 5 शीश वाला सांप। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करते हैं। करते हो या कोई एक शीश निकाल कर, है ना, आपके ऊपर डांस करता है ना। सांप भी डांस तो करता है ना। बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी परिस्थितियां आ जाए, कभी संग दोष लग जाए, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। दुनिया में खेल देखते ना, सांप का डांस देखते हैं। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, यानी 5 पर जीत प्राप्त कर ली है।
शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। अंतिम स्वरूप कौन सा है? शंकर का। तो उसमें क्या दिखाया है? अशरीरी स्थिति, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, एकाग्र अवस्था में, तपस्वी अवस्था में बैठे हैं और सांपों को गले का हार बनाया है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। कौन सी दो शक्तियां? एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं ना, सुनाने में होशियार हैं, मन में आ जाता है, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है या नहीं है, सबके पास सारी शक्तियां हैं, शक्तियां हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। टाइम पर लगाएं और विधि पूर्वक लगाएं, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। याद है, पता है, सहना चाहिए, मुझे सामना करना चाहिए, परंतु स्मृति तक है, समर्थ नहीं बने हैं। स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मणका बनाती है। जो स्मृति में है उस आधार से यदि समर्थी आ जाए तो विजय माला का मणका बन सकते हैं। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब क्या करना है? समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। किसी को भी देखें तो उनको हमारे नयनों से क्या दिखाई दे? समर्थ स्वरूप। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, उसमें भी पावर आ जाए करने की, आगे बढ़ने की। समर्थी का अनुभव करें। कैपेसिटी तो है, कैपेबिलिटी भी आ जाए। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ।
साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। ना साधारण है चलन, परंतु उसमें भी क्या दिखाई दे? फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, जैसे फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, है ना। कैसा भी कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फरिश्ते हैं, हल्के हैं अंदर से, ऐसे है। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। खुद भी बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? बाबा के बाद तो बहुत बच्चे बन गए ना। साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सब पहुंच गए वतन में। सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना, सब है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी। सब ले रहे हैं बाबा से दृष्टि, बिल्कुल इमर्ज हो जाएं अव्यक्त वतन में बाप दादा के पास। और बाबा हमें बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं, स्नेह की दृष्टि, समीप की दृष्टि, और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो, वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सारे ही हैं, मेजॉरिटी हैं। अच्छा, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है, वह हाथ उठाओ। वो तो कोटों में कोई हो गए, अब तो बहुत थोड़े हैं। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे। वतन में तो सब आ सकते हैं, वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे, है ना। बाबा को हमसे भी ज़्यादा खुशी होती है। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर ले रहे हैं सब सौगात। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, बिल्कुल इमर्ज करें अपने सामने। बेदाग हीरे का कमल पुष्प, एक एक पंखुड़ी में एक एक गुण, अलग अलग रंगों में, ना कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया सबने। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया, और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है
कि इतनी माताएं, है ना, इतनी माताएं और शक्तियां बन गई, है ना, शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। कमाल है माताओं की, नहीं? मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, है ना। करते जाओ इमर्ज। पहाड़ भी इमर्ज किया, देख रहे हैं सब बुद्धि के नेत्र से, और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। घूमने जाते यही तो देखते हैं, पहाड़, सागर। फ्रीडम थी घूमने की, पूरी फ्रीडम, जितना घूमो जैसे घूमो। खेल नहीं कराया, है ना, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, क्या? सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। ले रहे हैं सब वरदान? सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। स्वीकार करो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। बिल्कुल इमर्ज करो स्मृति में, और जो भी आपकी समर्थियां हैं, शक्तियां हैं, उन्हें स्वरूप में लेकर आओ, प्रैक्टिकल स्वरूप में। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा, चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए न, चाहे नैन मुलाकात हो, चाहे मुख के बोल से वार्तालाप हो, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उन्होंने कई माताएं ऐसी भी हैं जिनको बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, तो नए नए बच्चे होते हैं, कई तरह की बातें आती हैं सामने, तो जो अनुभवी आत्माएं हैं उनसे फिर उन्हें मदद की इच्छा होती है। फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। वो दुनियावी पालना नहीं, पावर्स चाहिए उन्हें। कमज़ोर हैं, उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रही हैं। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। अगर हम उन्हें शक्तियों का सहयोग दें, मदद दें, उमंग दें, थोड़ा सा मदद करें, तो ये जो कार्य है 9 लाख तैयार होने का, जल्दी हो जाए। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, है ना। बातों से बात नहीं बनती,
शक्तियां देनी पड़ती हैं। शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं। इंपॉर्टेंट क्या है? हर एक आत्मा को बाबा की मदद से शक्तिशाली बनाएं। अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो ना। सेवा कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा का बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनमें शक्ति भी आए, तो शक्ति के वाइब्रेशन भी भरो, उन्हें अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं ना, वो भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, है ना। लेकिन हमारे अंदर विशेषता क्या है? हम केवल ज्ञान नहीं सुनाते, केवल मोटिवेट नहीं करते, अपितु पावर भी भरते हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाबा तो चारों ओर के बच्चों को बस सेकंड में देख लेते हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं। क्या कहते हैं जब जाते हैं बाबा से मिलने के लिए? हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। अब तो बाबा के उस टाइम से भी और एडवांस सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है। बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है ना। सबसे जल्दी कौन सी आवाज है? दिल का आवाज पहुंचता है ना। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप कितनी बार? बाप पदम गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा,
आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है ना। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है ना। संगम भवन में जो हमारे निमित्त भाई हैं, कैसे है ना, कितने कितने अलग अलग टाइम्स पर ट्रेन्स आती हैं, फिर भी उनको रिसीव करते हैं। तो वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा है ना। डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं। और लगता ही नहीं है कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने लगते हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। आज का वरदान है, देह भान से न्यारे बन। परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन धारी कैसे बनेंगे? जब देह भान से न्यारे बनकर परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बिल्कुल कमल समान। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहते हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं। क्या है? प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है, मेरा नहीं है। बाबा की देन है तो बाबा की सेवा में लगाओ। तो आज विशेष ना क्या अभ्यास करेंगे? देह भान से न्यारे। सारा दिन बिल्कुल बॉडी भी याद ना रहे, जैसे ही मौका मिले देह से न्यारे हो जाओ और फील करो जैसे बाबा अपना बेहद प्यार हम पर लौटा रहे हैं। तो बिल्कुल न्यारी और प्यारी फील करेंगे, जैसे कमल कीचड़ में रहते न्यारा है और प्यारा है। ऐसे ही दुनियावी बातों की छीट, कीचड़ मुझको छूना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल एकदम डिटैच हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे, है ना। और फील करेंगे बाबा की शक्तियों को ना, बाबा जो हम पर गुण ज्ञान लौटा रहे हैं। तो एक कमल आसनधारी स्थिति का अभ्यास बार बार करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। संग उसी के खेलों का, साथ
याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा